हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सबका इस यूट्यूब चैनल स्टार का स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आप सभी के लिए क्लास 10th वालों के लिए 2022 के बोर्ड परीक्षा छात्रों के लिए यहाँ पे मॉडल सेट का ऑफिशियल मॉडल सेट का यहाँ पे आंसर की यहाँ पे हम लोग मैथमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे जारी किए गए हैं आप लोगों के लिए मॉडल पेपर में, वो सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप भी क्लास 10th के छात्र हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से जैसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो देख सकते हैं लोग यहाँ पे सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2022 एनुअल मॉडल क्वेश्चंस पेपर मैथमेटिक्स कंपलसरी गणित अनिवार्य। ठीक है, विषय कोड ये दिया रहेगा, मतलब ये जितने भी आप लोग को देख रहे हो पैटर्न, सेम तरह के आप लोगों को क्वेश्चंस पेपर जो है एनुअल एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जो 17 फरवरी से एग्जाम्स होने वाले हैं, सेम तरह के रहने वाले हैं। ठीक है, तो इस देख लो पैटर्न को, और इसी पैटर्न पे आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग एक एक करके जानते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस मॉडल पेपर को डाउनलोड नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे डालूंगा, वहाँ से आप लोग एक क्लिक में इसको डाउनलोड कर पाओगे। हर एक सब्जेक्ट का जारी कर दिया गया है बिहार बोर्ड की ओर से। चलिए हम लोग यहाँ पे गणित के बारे में जानते हैं। गणित में जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे जारी किए गए, टोटल देखो यहाँ पे समय 3 घंटे 15 मिनट, कुल प्रश्नों की संख्या 100 + 30 + 8 मतलब 138। 100 जो क्वेश्चन है ये आपका ऑब्जेक्टिव है ना, वस्तुनिष्ठ, और ये आपको लघु है, और ये आपको क्या है 8 दीर्घ है। ठीक है, तो ये इस तरह के प्रश्न का प्रारूप पैटर्न जो आप लोगों को देखने को मिलेंगे बोर्ड परीक्षा के एनुअल एग्जाम्स में भी। ठीक है, देख सकते हो दोस्तों, ये निर्देश दिए गए हैं, तो ये आप लोग पढ़ लेना वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करके इस मॉडल पेपर को। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगर आप भी क्लास 10th के छात्र हैं तो इसी वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना सभी छात्रों में। ठीक है, ताकि हर एक छात्र इस मॉडल सेट को सोल्यूशन जो है खुद से कर सके। अगर किसी भी तरह का दिक्कत आती है तो इस वीडियो के माध्यम से वो अपने जो क्वेश्चंस को डाउट को जो है ये सॉल्व कर सके। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्लास 10th वालों के लिए। यहाँ पे मॉडल सेट क्वेश्चंस का पहला क्वेश्चन मैथमेटिक्स का 2022 का। ठीक है, अगर किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बता सकते हो, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना सभी छात्र जितने भी क्लास 10th के हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में यहाँ पे काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लघु और दीर्घ उत्तर प्रश्न हम लोग लेकर आने वाले हैं क्लास 10th वालों के लिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर होता क्या है दोस्तों, देखो संयुक्त संख्या मतलब जो एक स्वयं और किसी और संख्या से अगर वो विभाजित हो रही है तो उसको हम लोग संयुक्त संख्या बोलते हैं। तो सबसे छोटी संयुक्त संख्या की अगर बात करें तो वो 4 हो जाता है ना। देख लो, एक तो मतलब एक ही संख्या से वो कट रहा है, 2 जो है 1 और 2 से कट रहा है, 3 जो है 1 और 3 से। मैंने क्या बोला कि स्वयं और एक एवं किसी और संख्या से, जैसे यहाँ पे सबसे छोटी 4 हो गए, उसके बाद 6 हो जाता है, उसके बाद 8 हो जाता है, उसके बाद 9 हो जाता है, उसके बाद 10 हो जाता है, उसके बाद 12, मतलब काफ़ी सारे संख्या जो हो जाता है, लेकिन सबसे छोटी जो यहाँ पे 4। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि पाई है एक। पाई जो है एक कौन सी संख्या है, ये सभी को पता होगा, ये एक अपरिमेय संख्या है ना। क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, पाई इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन जो है यहाँ पे अपरिमेय संख्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो बताओ आप लोग कौन सा अपरिमेय संख्या। ये तो कट जाएगा 1 के 4, तो ये हो जाएगा 1/2। ये शायद नहीं कटेगा तो √1/√5, तो 1/√5 ये, इसका मान 2 और इसका मान ये 7 से 1 तो 1। इसका मतलब ये जो है 1/√5 ये अपरिमेय संख्या ही रह जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इज द राइट। ठीक है, थोड़ा सा सोल्यूशन करना होगा इसको, परमेय और अपरिमेय में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है। कहा गया है कि दो संख्याओं के लॉसव तथा मौसव बराबर है। बिल्कुल, तो संख्याएं होगी, आप खुद से चेक कर लो दोस्तों। यहाँ पे जब दो संख्या के लॉसव और मौसव अगर बराबर होंगे तो संख्या कौन सा होगा, संख्या भी क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, एक उदाहरण लेके हम लोग समझते हैं। मान लो कि 5, ठीक है, और यहाँ पे 5 है, इस दोनों का लॉसव बताओ जल्दी से कितना होगा, जल्दी से बताओ लॉसव कितना होगा। 5 होगा, बिल्कुल होगा। इसका ये एलसीएम है, ठीक है, और ये 5 और 5 का एचसीएफ कितना होगा, जल्दी से 5 होगा। देखो होगा ना 5, तो और तो मतलब ये देखो लॉसव भी 5 है और एचसीएफ भी, मतलब मौसव भी 5 है, तो संख्या ही होगी कौन, 5 ही ना भाई। संख्या कौन सी होगी, 5 ही ना, बराबर ही होंगी ना। तो कौन सी संख्या होगी, ये देखो ना, 5 5 का एचसीएफ 5, 5 5 का एलसीएम 5।
तो मतलब जब भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे कि बोला जाएगा कि जब दो संख्याओं के लॉसअ और मॉसअ अगर बराबर होंगे तो संख्या भी बराबर होगा। मतलब जो संख्या का लॉसअ और मॉसअ बराबर हो रही है वही संख्या जो है सेम होगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहा गया है 5 नंबर कि 0.29 के ऊपर रेकरिंग है भाई। क्या है? 0.29 के ऊपर रेकरिंग। तो चलिए समझते हैं हम लोग रेकरिंग वाले क्वेश्चंस। आप लोग को पता ही होगा कि जितने रेकरिंग उतने बट्टे में 9 लेकर आ जाओ भाई। तो 29 जीरो आगे में है तो उसको हटा देंगे। 29 डबल 9 है ना ऊपर, मतलब डबल रेकरिंग है तो बटा में डबल 9 कर दो, तो यही तो आंसर हो गया 29/99। क्या हो गया? 29/99। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। अब कहा गया है हमको कि 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू भाई। क्या कहा गया है? 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू। बताओ जल्दी से क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगी? साइन स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √3/2 होता है। तो 1 माइनस √3/2 का होल स्क्वायर होगा ना। तो 1 माइनस 3/4, तो 4 माइनस 3/4, तो अरे वाह 1/4। ऑप्शन नंबर सी इधर है। थोड़ा सा कैलकुलेशन करो बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो शांत और अशांत में मैं आपको समझा देता हूँ। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? देखो जब भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे ना तो आप बिना किसी संकोच के एक चीज़ याद रखना कि जब भी कोई संख्या P/Q के रूप में हो और P और Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होनी चाहिए। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब ये हुआ कि ये आपस में दोनों कटना नहीं चाहिए, है ना। कॉमन इसमें नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे 5/11 हो गया, अगर 5/15 है तो इसमें कॉमन है ना भाई, तो ये 1/3 इसको लिखेंगे, ठीक है। तब ये इसमें कॉमन नहीं होगा। समझ में आ गया ना। P/Q के रूप में अगर कोई संख्या है, अगर Q का गुणनखंड 2 और 5 आ रहा हो, मतलब 2 और 5 के गुणनफल के रूप में आ रहा हो, तो वो संख्या जो होगा शांत कहलाएगा। चाहे 2 आए चाहे 5 आए या फिर दोनों संख्या है, 2 और 5 के अलावा अगर कुछ भी संख्या आ जाए, 3, 5, 7 3, 4 तो नहीं आएगा, 3, 7, 9, 3, 7 आएगा। अगर कुछ भी संख्या आ जाए 2 और 5 के अलावा, अधिकतर तो 3 ही 7 आता है, तो वो संख्या क्या होगा? अशांत होगा। जैसे देख लो यहाँ पे 7/40। जल्दी से बताओ कौन सी संख्या है? इसमें कॉमन नहीं है। 40 को लिख सकते हैं हम लोग? क्या लिख सकते हैं बताओ ना? क्या लिख सकते हैं हम लोग? 8 × 5 लिख सकते हैं ना। तो इसमें 2 और 5 का ही गुणनफल है, क्योंकि 2 के पावर Q और 5। तो ये हो गया क्या? बताओ ये क्या हो गया आपका? शांत हो गया। जल्दी से बताओ क्या हो गया? ये शांत हो गया। हो गया ना, पहला ही हो गया शांत। अब दूसरा बताओ। अरे यार ये तो 3 × 7 आ गया इसमें, तो ये तो अशांत हो जाएगा बच्चा, अशांत। थर्ड नंबर देखो 23/196, इसको कटाओ आपस में। ये इसमें मतलब उभयनिष्ठ है, ये कॉमन है इसमें, तो ये भी आपको अशांत हो जाएगा। इसमें 2 और 5 के अलावा और भी संख्या आ जाएंगे। अब 31/121 देखो भाई, नहीं कट रही है ना, तो 121 को 11 × 11, तो देखो 2 और 5 के अलावा आ रहा है ना। इसमें 2 और 5 आ ही नहीं रहा है, तो ये हो जाएगा अशांत। समझ में आ गया ना। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट, शांत होगा ये। चलिए जल्दी से बताइए तो उसी तरीके से 8 नंबर कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है? जल्दी से। क्या होगा बताओ जल्दी से, किसका दशमलव प्रसार अशांत है? ये तो भाई शांत है, देखने से लग रहा है शांत है, क्योंकि 8 जो है 2 के पावर Q या तो 5 के पावर 0 लिख सकते हैं ना हम लोग। लिख सकते हैं कि नहीं बताओ? 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं, चाहे 2 भी आ जाएगा तो हो जाएगा, 5 भी आ जाएगा सिंगल तो हो जाएगा, 2 और 5 भी आएगा डबल तो हो जाएगा। लेकिन 2 और 5 के अलावा अगर कुछ भी है तो वो नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखो उभयनिष्ठ है ना, इसमें 6 और 15 में 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, तो 2/5 ये भी शांत है। अब देखो ये भी शांत है। क्यों मैंने बोला शांत? क्योंकि 512 जो है ये 2 के पावर कुछ यहाँ पे हो जाएंगे, शायद 8 या 9, ठीक है, तो 512 हो जाते हैं, तो ये भी शांत आपका हो गया, ठीक है। अब देखो 31/343, 9 ये कट रही है, 9 इसमें उभयनिष्ठ है, और 343 का अगर कालोगे तो ये 7 इसमें आ जाता है गुणनखंड, यही आपका अशांत होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट, अशांत, ठीक है।
समझ में आ गया होगा। जल्दी से इस तरह के प्रश्न एक दो और कर लेना अपने बुक से, ताकि अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का जो घातांक है वो कितने हैं। क्या क्वेश्चन है कि 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का जो घातांक है वो कितना है, मतलब है ना 5 का घातांक। तो 400 का आप लोग गुणनखंड निकाल लो भाई, 200, फिर 200 100, फिर 250, फिर 225, 5 और 5। तो 5 का कितने घातांक है भाई, तो 5 गुने 5 तो 2 ही है ना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, 9 का ए। 10 नंबर, कहा गया है कि यदि 130 बराबर 15 गुने 8 प्लस 10, ठीक है, तथा मौसा जो है 130 और 15 का मौसा, तो मतलब देखो ये जो है a बराबर बी क्यू प्लस आर, समझ में आया ना। ये है a, ये है b, ये है q और ये है r, ठीक है भाई। तो 130 और 15 का जो HCF हो रहा है ना, 130 और 15 का जो HCF हो रहा है, वही HCF इस चारों ऑप्शन में से किसका आ रहा है। तो सोच लो भाई, 130 और 15 का HCF, सबसे पहले तो ये बताओ आप लोग 130 और 15 का HCF क्या होता है, जल्दी से बता दो क्या होगा जल्दी से। तो वही HCF आपको किसका होना चाहिए भाई, किसका होना चाहिए बताओ, जो 4 ऑप्शन है नीचे में उसका होना चाहिए, ठीक है। जो 130 और 15 का HCF होगा वही दोस्तों यहाँ पे 15 और 10 का HCF होगा, 15 और 10 का HCF। इसलिए यहाँ पे x और y जो दिया गया, x और x के जगह पे 15 और y के जगह पे यहाँ पे 10, तो ये 15, 10 का जो HCF होगा वही HCF महत्तम समावर्तक 130 और 15 का होगा, ठीक है। समझ में आ रही ना बात। चलिए अब आप लोग इसका निकाल सकते हो, HCF क्या होगा, 5 होगा ना इसका HCF, तो इसका भी क्या होगा 5 होगा, ठीक है। दोनों का HCF सेम हो जाएगा। चलिए एक बार ट्राई करना, बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई कि रूट अंडर 125 का परमीकरण गुणांक क्या है। अब परमीकरण गुणांक क्या होता है समझते हैं हम लोग। अब इसमें से देखो ना भाई, कौन सी संख्या को हम लोग परमीकरण गुणांक में लिख सकते हैं, ठीक है। रूट अंडर 2 का भी रूट अंडर 125 बनेगा, रूट अंडर 3 रूट अंडर 125 का भी बनेगा, रूट अंडर 5 तो बनेगा, लेकिन इसमें कैसे करोगे बताओ, इसमें नहीं ना कर पाओगे परमीकरण गुणांक। ऑप्शन नंबर डी, क्यों 5√5, क्योंकि देखो दोस्तों अगर 5 अगर लिखा गया है तो इसका मतलब रूट अंडर 5 गुना रूट अंडर 5 जरूर होगा, और साथ में रूट अंडर 5 तो लिखा ही हुआ है। अब इस तीनों को जो मल्टीप्लाई करोगे तो रूट अंडर 125 आ जाएगा, ठीक है। देखो अगर 2 रहता है दोस्तों, 2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, √2 गुने √2 लिख सकते हैं कि नहीं बताओ, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। तो इसलिए यहाँ पे इसका जो है ये परमीकरण गुणांक हो जाएगा, रेशनलाइजिंग फैक्टर, ठीक है। इसी तरह से बनाए जाते हैं इस तरह के प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह आवाज है। सह आवाज वही होता है जिसमें कोई भी कॉमन नहीं हो एक के अलावा। बता दो जल्दी से कौन सा ऐसा है संख्या युग्म जो है, कौन सा युग्म है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन हो, मतलब इसमें कोई भी कॉमन नहीं हो एक के अलावा, एक के अलावा कोई सा भी कॉमन नहीं हो। बता दो जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए, 9 और 16 में कोई कॉमन है, बता दो मुझे। 9 और 16 में कोई सा भी कॉमन है नहीं ना है। 15 और 20 में तो है भाई 5, 21 और 84 में तो है 21 और 21 है ना, 21 है ना। 13 और 65 में है ना 5 या फिर 13, बिल्कुल है भाई, है कि नहीं बताओ ना, 13 5 65 है कि नहीं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या। बुर्बक है का, इतना सिंपल क्वेश्चन बताओ। एक रैखिक एक बहुपद x-1 का शून्य, अरे वाह, शून्यक बताओ जल्दी से क्या होगा, एक ही ना होगा। x-1 शून्यक बोला था, 0 कर दो, x बराबर 1 कर दो। किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि इतना है तो द्विघात बहुपद होगा। अरे भाई इतना सिंपल है, बताओ जल्दी से, देख लो ना भाई, अरे देख लो ना, यही ना होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा।
यही न होता है, यही न होता है द्विघात बहुपद का सूत्र। बताओ ना, द्विघात बहुपद का सूत्र जब आपको शून्यकों का शून्यक पता होते हैं। तो मान लो कि ये अल्फा है, ये मान लो बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा जल्दी से बताओ क्या होगा, -4 + 7 तो 3, तो यहाँ पे x² -3x प्लस गुना कर दो तो ये 7 चौका 28, माइनस लगा तो -28। इसी को लिखेंगे हम लोग x² -3x -28। किस ऑप्शन में भाई? ऑप्शन नंबर सी। ध्यान में आया? कुछ नहीं आया? किसी द्विघात बहुपद के शून्य के यदि -4 और 7 है तो द्विघात बहुपद होगा। द्विघात बहुपद का देखो मैं इस तरीके से बताता हूँ आप सभी को, और आप सभी सोचते होंगे किसी और तरीका आप लोग बनाते होंगे कहीं और, कोई और तरीका, तो आप उससे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये मेथड भी ट्राई जरूर करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, मैं तो इतना सिंपल कर दूंगा ना भाई। लो आंसर आ गया, आंसर आ गया, लो ना, आ गया कि नहीं बताओ ना। किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया गया है तो द्विघात बहुपद होगा। अभी जस्ट मैंने बताया था x² माइनस शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे लेकिन माइनस होनी चाहिए, ये ध्यान में रखना, यहाँ पे जो है माइनस होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। कहा गया है यहाँ पे कि यदि बहुपद y² - 6y + 8 के शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का जो मान होगा वो कितना होगा, है ना। अच्छा क्वेश्चन, बताओ अल्फा इंटू बीटा जल्दी से बताओ तो क्या होता है, C/A होता है ना। C के जगह पे 8/1 तो 8 आंसर नहीं होगा। सिंपल है क्वेश्चन। बहुपद f(x) बराबर इतना तो f - 1 तो -1 सभी जगह डाल दो x के जगह, तो 3 गुने -1 का स्क्वायर -7 गुने -1 + 2, तो ये जगह 3 + 7 + 2 तो 7 3 10 12। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। बहुपद x² - 3 के शून्यक है, बहुपद x² - 3 के जो शून्यक है यहाँ पे वो कौन सा हो जाएगा, सिंपल है कि नहीं। x² - 3 बराबर 0, तो x² बराबर 3, तो x बराबर ±√3, तो ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा का हल है, सिंपल है भाई। 6x - 2y बराबर 0 है, बिल्कुल। 10x + 2y बराबर 32 है, तो नहीं निकालोगे यहाँ से x और y का मान, बताओ ना। x का मान y का मान हल करके नहीं निकालोगे, बिल्कुल निकाल लोगे। यानी तो ऑप्शन से मान रख दो कि कौन सा x और y का मान रखेंगे कि 0 आ जाएगा हल करके, ठीक है ना, है कि नहीं बताओ ना। तो 2 और 6 लग रहा है, x बराबर 2 और y बराबर 6, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इज द राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 6 दूनी 12 माइनस 2 छक्के 12 बराबर 0 होगा कि नहीं, माइनस में कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर है। यदि रेखाएं समानांतर है तो पी का मान, समांतर का मतलब क्या होता है बताओ ना। समांतर का मतलब A1/A2 बराबर B1/B2 होता है कि नहीं बताओ ना, होता है ना। तो ये 4/12 बराबर P/9 है ना। 4 तिया 12, 3 तिया 9, तो P का मान यहाँ पे 3, P का मान 3 आया है, बिल्कुल आया है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, ठीक है। पता है कि नहीं इस तरह के प्रश्न बनाना, बिल्कुल पता होगा क्योंकि समानांतर है ना। तो समानांतर शर्त पता है कि नहीं, चलिए बताता हूँ। प्रतिच्छेदी अगर रहेगा तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा। अगर समानांतर है तो A1/A2 बराबर B1/B2 होगा। अगर समपाती है मतलब अनंत हल है तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, मतलब तीनों इक्वल हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा गया कि समीकरण निकाय x + 2y बराबर 3, 5x + ky बराबर 15 के अनगिनत हल, अनगिनत हल आ गया ना, तो वही संपाती हो जाता है। क्या होता है, संपाती है। तो k का मान निकालना है भाई, तो A1/A2 तो कुछ नहीं लेते, 1/5, B1 का जगह पे 2/k, C1 का जगह पे 3/15, ठीक है। किसी में भी, चाहे इस दोनों में मल्टीप्लाई कर दो चाहे इसमें, किसी में भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 10 ही आएगा, है ना। तो k का मान 5 दूनी 10, इधर से भी करोगे तो k का मान 5 दूनी 10, तो इसका मतलब k का जो मान होगा ये 10 होगा, तब जब ये अनगिनत हल हो जाएगा तब, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है द्विघात समीकरण है। अब द्विघात समीकरण के लिए आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि कौन सा द्विघात समीकरण यहाँ पे हो सकता है ना। तो देखने ही से लग रहा है यहाँ पे दोस्तों कि ये 4x³ है, देखो ना ये द्विघात समीकरण तो नहीं होगा, और ये तो होगा ही नहीं, नीचे में आ जा रहा है ना बच्चा, ये नीचे में जब आ जाता है तो इधर लेके जाएंगे तो ये 4 दूनी 8x³ हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। जब इसको कैलकुलेशन करते हैं तो ये 2x² तो आ जा रहा है यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे देखो 2x² अगर आ जा रहा है तो ये कट जाएगा आपस में ना यहाँ पे बराबर से, अगर कैलकुलेशन करोगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, जिसमें इसको हल करोगे तो ये यहाँ पे x² रहेगा ही रहेगा, है ना, क्योंकि आगे तो 3x है सिर्फ, तो ये कटेगा नहीं, तो ये द्विघात समीकरण का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात समीकरण इतना के मूल है px² प्लस qx प्लस r बराबर 0 है, तो x का मान मूल निकालना है भाई, सूत्र वाले फार्मूला से, द्विघातीय सूत्र से, श्रीधराचार्य के नियम से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, -q प्लस माइनस रूट अंडर q² होगा कि नहीं बताओ ना, है ना, -4pr अपॉन 2p 2a होता है नीचे में, तो यही ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यही ना सूत्र पे आधारित है, -b ये होता है ना सूत्र, -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac अपॉन 2a होता है कि नहीं ये सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कि द्विघात समीकरण 6x² प्लस 6x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों की जो प्रकृति होगी वो क्या होगी, निकालो। विवेचक निकालने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे d बराबर b² माइनस 4ac, क्या होगा, b के जगह पे 6 माइनस 4 गुने 6 गुने 1 तो 36 माइनस 24 तो ये 12, जो 0 से बड़ा है तो इसका मतलब वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण 3x² माइनस 18x प्लस 6 बराबर 0 के मूलों का जो योग है वो क्या होगा। मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा निकाल दो भाई, तो -b अपॉन a होता है, तो -b के जगह पे -18 है तो ये +18 हो जाएगा, और a के जगह पे 3 तो 3 छके 18 तो ये +6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे +6, न कि -6। बहुत सारे छात्र यहाँ पे कन्फ्यूजन में रहते हैं भाई, माइनस है ना तो माइनस तो पहले से लगा तो -b न होता है, तो -18 है ना, तो प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि द्विघात समीकरण के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। व्युत्क्रम का मतलब समझ आ रही है ना, अगर ये मान लो कि पहला मूल अगर अल्फा है तो दूसरा हो जाएगा 1/अल्फा, अगर पहला x है तो दूसरा हो जाएगा 1/x। ठीक है, तो चलिए मैं अल्फा ही लेकर बनाता हूँ। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों यहाँ पे कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है -b अपॉन a, उसको छोड़ के हम लोग क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा वाला लेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है बताओ, c/a होता है। तो अल्फ़ा के जगह पे अल्फ़ा और बीटा के जगह पे 1 गुने 1/अल्फ़ा। ठीक है, तो अल्फ़ा से अल्फ़ा चल गया क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो क्रॉस 1 बराबर c/a, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो c बराबर a, तो यही ना ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी c/a। ठीक है, बहुत ही सिंपल और दिमागी वाला क्वेश्चन है, बहुत सारे छात्र इसमें फंसते हैं, इसलिए ध्यान देकर समझना। ठीक है, अब बताना। नेक्स्ट है समांतर श्रेणी के प्रश्न की समांतर श्रेणी 1/2 1 3/2 का 15वां पद क्या है। तो आसानी से नहीं निकालोगे, a का मान यहाँ पे 1/2 है, d का मान कॉमन डिफरेंस 1 में से अगर 1/2 जाएगा तो 1/2 ही होगा। ठीक है, तो और n का मान यहाँ पे 15 है, तो t 15 का मान नहीं निकालोगे, a प्लस 14d निकालोगे कि नहीं बताओ ना। a का मान 1/2 प्लस 14 गुने 1/2 है ना, तो 7, तो ये 1/2 14/2 तो 15/2 किस ऑप्शन में बताओ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। सिंपल था कि नहीं, एक बार फिर से समझते हैं, बहुत सारे छात्रों को नहीं। देखो a का मान यहाँ पे 1/2 है, d मतलब कॉमन डिफरेंस निकालना है 1/2, n का मान यहाँ पे 15 है, तो t 15 मतलब t हमको निकालना है यहाँ पे 15वां पद लास्ट पर, tn भी लिख सकते हो आप लोग। तो ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n के जगह पर अगर 15 माइनस 1 रखेंगे तो 14 आ जाएगा, तो a प्लस 14d डायरेक्ट मैंने लिख दिया, और मान पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं
है। समांतर श्रेणी में देख लो ना भाई, नहीं है। 8 14 8 6 6 6 ये तो है, शायद ये नहीं है दोस्तों। देखो ना, 10 में से 4 गया 6, 10 में से 15 में से 10 गया 5, अरे यार 6 आ गया 5 5 5, इसका मतलब यही नहीं है। समांतर श्रेणी में ये नहीं है। अगर 4 नहीं रहता यहाँ पे तो हो जाता, लेकिन 4 ऑलरेडी है, तो इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। कहा गया है दोस्तों यहाँ पे कि यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 9 एवं सार्वंतर -3 हो तो इसके प्रथम 12 पदों का जो योगफल होगा वो कितना होगा। बहुत ही सिंपल है कि नहीं, बताओ ना, बता दो तो जल्दी से। ए का मान 9 है, ठीक है। डी का मान -3 है, तो इसके प्रथम 12 मतलब एन का मान 12 है। तो एस एन वाले फार्मूला पर नहीं निकालोगे, n/2 तो 9, n/2 का मतलब 12/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी, ठीक है। तो ये 6 हो जाएगा, 9 दूनी 18 + 11 गुने -3 होगा कि नहीं, बताओ। तो ये 6 18, ये हो जाएगा माइनस आपको कितना 33। तो ये हो जाएगा कितना बताओ, 6 गुने 18 में से 33 किया तो 15, तो 15 छक -15, तो ये हो जाएगा -15 छक्के 90, तो -90 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, प्रथम 12 पदों का योगफल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा गया कि समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 170 है, मतलब एन का मान निकालना, तो ए का मान 17 है, डी का मान भी 17 है क्योंकि 17 का पहाड़ा है, और टी एन का मान मतलब लास्ट जो है 170 है। निकाल दो ना, 170 बराबर ए, तो 17 + n-1 इंटू डी, ठीक है। इधर आ जाओ तो ये 153 n-1, और ये इधर 17 लेके आ जाते हैं, तो 17 9 तो n-1 बराबर 9, तो n का मान यहाँ पे 10, 10वां पद होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर श्रेणी में पदों की संख्या बताइए। तो ए का मान यहाँ पे 51 है, डी का मान कितना होगा बताओ, -3 होगा ना। 48 में से अगर हम लोग 51 को घटाएंगे तो कितना होगा, -3, और टी एन का मान यहाँ पे 6 है, तो एन का मान निकाल लो भाई। तो 51 प्लस, पहले तो 6 बराबर 51 + n-1 इंटू -3, इसको इधर लेके आ जाएंगे तो 51 में से 6 गया तो कितना हो गया बताओ, -45 बराबर n-1, और -3 को नीचे लेके आ जाते हैं तो -15, ठीक है। तो n-1 बराबर 15, तो इधर लेके जाएंगे तो n का मान यहाँ पे 16, मतलब 16वां जो है यहाँ पे पद, इसमें टोटल पद कितने होंगे, 16 होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर। कहा गया कि 0 और 50 के बीच विषम संख्या की संख्या है। 0 और 50 के बीच विषम संख्या, तो विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, जो 2 से भाग नहीं लगे, तो 1 भी आ जाता है यहाँ पे जब 0 से कहा गया है तो, ठीक है। 1 3 5 7 9 11 इस तरीके से 49 तक। तो ए का मान यहाँ पे 1 है, डी का मान यहाँ पे 2 है, और टी एन मतलब लास्ट पद यहाँ पे 49 है। तो 49 बराबर ए + 1 + n-1 इंटू 2, ठीक है। तो 48 बराबर n-1 इंटू 2, तो 2 यहाँ पे 24, तो 24 बराबर n-1, तो इसका मतलब n का मान कितना 25, ऑप्शन नंबर ए। कहा गया है कि समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री। तो चलिए हम लोग कोण बी का मान 90 डिग्री कर देते हैं भाई। ये है बी, तो ये 90 डिग्री है, ये ए मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं। ए बी का मान यहाँ पे √15 है बिल्कुल। बी सी का मान यहाँ पे चलो 1 देते हैं, तो ए सी का मान 4 भी है। अरे तो कहा गया कि tan ए का मान, तो tan ए का मान नहीं निकालोगे रे बुर्बक। tan ए ये 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण, ये तो कर्ण हो गया। तो tan ए का मान क्या होगा बताओ ना, P/B होगा ना, लंब बटा आधार। तो P का मान यहाँ पे 1 और आधार का मान √15, तो यही ना होगा ऑप्शन नंबर सी।
सिंपल था भाई। और कहा गया है कि यदि कोसेक थीटा या फिर फाई बराबर के तो कॉस फाई का मान कितना सिंपल है बताओ। कौशिक मान लो थीटे, चलो थीटे लेते हैं के, तो कॉस थीटा का मान क्या होगा बताओ जल्दी से, क्या होगा जल्दी से बता दो मुझे क्या होगा। नहीं बताओगे, नहीं बताओगे का, बता दोगे ना। चलो साइन थीटा का मान 1 अपॉन के आ गया था, कॉस थीटा का मान होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो √1 - 1 अपॉन के का स्क्वायर, ये हो जाएगा के स्क्वायर -1 अपॉन के स्क्वायर रूट अंडर में, तो रूट अंडर को हटाओगे तो √के स्क्वायर -1 ऊपर में, अब बटा में के, तो ऑप्शन नंबर बी है कि नहीं बताओ ना, है ना सिंपल। सिंपल तो नहीं था लेकिन दिमागी क्वेश्चन था, थोड़ा सा घुमाऊ क्वेश्चन था और बन जाता आसानी से। ठीक है, क्या किया मैंने, देखो कौशिक फाइव बराबर के था तो उसको हम लोग पता है कि कौस का जो मान होता है वो कभी भी कौशिक में नहीं आ रहा आता है। ठीक है, इसको हम लोग साइन में बदल सकते थे कौशिक का, तो हम लोग जानते थे कौशिक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है, तो बस लिख दिया 1/sin थीटा इसके बदले में। अब हम लोग क्या किए, साइन थीटा को इधर लेके आ गए और के को नीचे लेकर आ गया, तो साइन थीटा बराबर 1/के आ गया कि नहीं बताओ ना, आ गया ना। अब हम लोग को पता चल गया कि कॉस थीटा का मान जो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है रूट अंडर में, है ना, होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। तो यही मान हम लोगों ने यहाँ पे रख दिया और निकल गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। 1/sec थीटा जल्दी से नहीं बता दोगे, जल्दी से बता दोगे कि नहीं, बिल्कुल बता दो कॉस थीटा का मान। चलिए 38 नंबर बता दो, यदि कॉस थीटा बराबर 1/2 हो तो कॉसेक थीटा का मान क्या होगा। यदि कॉस थीटा का मान 1/2 है तो कॉसेक थीटा का मान, जल्दी से नहीं बता दोगे, जल्दी से बताओ ना, बिल्कुल बता दोगे भाई। ठीक है, तो कॉस थीटा का मान 1/2 है तो ये b/h हो जाता है, तो p का मान आ जाएगा यहाँ पे √3, तो कॉसेक थीटा का जो मान होगा वो आपको होता है p/h, तो h/p, तो h का मान यहाँ पे 2 है और p का मान √3, तो निकाल सकते हो आप लोग इस तरीके से भी, या फिर आप एक और तरीका निकाल सकते हो यहाँ पे कि कॉस थीटा का मान कितने डिग्री के बराबर होता है बताओ ना, 60 डिग्री, तो कॉसेक 60 डिग्री का मान डायरेक्ट लिख दो 2/√3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 39 नंबर कहा गया है कि यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तक सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान क्या हो। तो सेक 45 का मान कितना होता है बताओ ना, सेक 45 √2, कोसेक 45 √2 होगा कि नहीं। सेक 45 का मान होता है √2 और कोसेक 5 का मान √2, तो दोनों को जोड़ देंगे। 40 नंबर है कि यदि √3 10a -3 बराबर 0 तो a का मान, बिल्कुल सही है भाई, √3 10a बराबर, इधर लेके जाएंगे तो 3 डायरेक्ट लिख दिया मैंने। अब क्या करेंगे, 10a का मान 3/√3, इसको कटेंगे तो √3, तो इसका मान 1060, तो a का मान यहाँ पे 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि सेक 35 और कोसेक 55, देखो ना 35 और 55 का जोड़ो कितना होता है 90 होता है, तो एक का मान एक का स्क्वायर तो एक ही आएगा। निम्नलिखित में देखो, जब इस तरह के प्रश्न देखो कैसे बनाया मैंने, जब भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, चाहे साइन और कॉस रहे, टेन और कॉट रहे, सेक और कोसेक रहे, अगर दोनों का एंगल, दोनों का अगर डिग्री जो है यहाँ पे वो दोनों को जोड़ के अगर 90 डिग्री हो रही है, और हमेशा 90 डिग्री ही होती है, आप लोगों को आंसर आएगा एक। जैसे ही 90 डिग्री हो गया तो एक आएगा, क्यों हो गया पता है ना, 90 माइनस थीटा, ये सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है, बस उसी में बनता है ये। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो ना सेक 90 माइनस 35, सॉरी कितना घटाएंगे तो 35 आएगा, तो 55, और ये कोसेक 55 है। ठीक है, तो सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा, तो ये कोसेक और थीटा के जगह पे 55, तो कोसेक 55 कट जाएगा तो एक ही ना बचेगा, एक का स्क्वायर एक, सिंपल है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से किसका मान सबसे अधिक है, बता दो इसमें से किसका मान सबसे अधिक है। साइन 0 तो 0 होता है, ठीक है,
कॉस 60 1/2 होता है, कॉस 45 1/√2 होता है, और कोट 45 1 होता है। इसमें से सबसे ज़्यादा कौन है बता दो, सबसे ज़्यादा मान किसका है? इसी का ना है, कोट 45 का। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। साइन 30 डिग्री का वैल्यू बताओ जल्दी से, 1/2। कॉस स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। नहीं, माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं बताओ ना। 44 का ए हो जाएगा, हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा बताओ ना। क्योंकि हम लोग जानते हैं दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा माइन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। तो इसको इधर लेके गया ना, तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा गुने कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा होता क्या है बताओ ना? 10 स्क्वायर थीटा होता है, और ये आपको सॉरी माइनस 10 स्क्वायर थीटा होता है गुने कॉट स्क्वायर थीटा। तो 10 स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा कितना? 1, तो -1, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि साइन अल्फा गुने कॉट अल्फा। तो साइन अल्फा गुने कॉट अल्फा, तो ये तो कैलकुलेशन करना होगा क्योंकि इसका तो सूत्र नहीं होता है। तो चलिए साइन अल्फा को रहने देते हैं, कॉट अल्फा को लिखते हैं कॉस अल्फा बट्टा साइन अल्फा, क्योंकि सूत्र होता है इसका साइन अल्फा गया तो कॉस अल्फा, ऑप्शन नंबर बी। यदि थीटा बटा 5 बराबर 12 डिग्री, तो इधर लेके थीटा बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। तो 3 गुने कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री, कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का मान बताओ। 2/√3 होता है ना। तो 2/√3 तो हो जाएगा 4/3। तो 3 से 3 गया तो ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं 48 नंबर। कहा गया है भाई कि यदि साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 हो तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस के पावर 4x बराबर का मान क्या होगा? सिंपल और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही शानदार है। देखो इस तरह के प्रश्न कैसे बनाए जाते हैं समझते हैं हम लोग। साइन एक्स प्लस, इसको हम लोग क्या करेंगे देखो, साइन एक्स, ठीक है, इधर लेके जाएंगे इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। बताओ क्या होगा मान जल्दी से? कॉस स्क्वायर एक्स होगा कि नहीं? इसका मतलब साइन एक्स का जो मान है वो कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, इसको लिख सकते हैं ना, कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या है? साइन एक्स। तो साइन एक्स का यहाँ पे स्क्वायर, तो साइन एक्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? साइन स्क्वायर एक्स होगा। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक का मान कितना? 1। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, ठीक है। एक बार और देख लेना, बाइक करके समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा कोसेक 60 का मान बराबर है? तो कोसेक 60 का जो मान बराबर है वो किसके बराबर है? उल्टा तो है पता साइन 60 का, लेकिन बराबर किसके है भाई? बता दो जल्दी से। कोसेक 60 का जो मान है वो किसके बराबर है? सबसे पहले तो जान लेते हैं हम लोग कोसेक 60 का मान होता क्या है। 2/√3 होता है ना। तो ये हो जाएगा सेक 30 का मान। क्या हो जाएगा ये? सेक 30 का मान। तो 49 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेक 30, ठीक है। कोसेक 60 डिग्री के बराबर जो मान होगा वो सेक 30, इसका भी मान 2/√3। इसका तो मान होता है √3/2 ना, इसका तो मान √3 और इसका मान तो होता है आपका √3, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। इसके बाद 51 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यदि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर एक्स, तो कोसेक थीटा का मान क्या होगा? क्या होगा बताओ? यदि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर एक्स है तो कोसेक थीटा का मान, देखो दोस्तों एक सूत्र जानते हैं हम लोग, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है कि नहीं? ये आपको देखो ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले पे फॉर्मूला पे आ रही है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है, इंटू करेंगे हम लोग कोसेक थीटा
माइनस कॉट थीटा बराबर एक्स, सॉरी 1, इसका मान x दिया गया है क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर, इधर लेके चल जाएंगे तो ये 1/x आ जाएगा। अब हम लोग को देखो 2 आ गया, यहाँ पे हमको निकालना है कोसेक थीटा। ये समीकरण 1 मान लेते हैं, ये समीकरण 2 मान लेते हैं। तो देख लो दोनों को जोड़ देंगे तो ये दोनों आपस में कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमको 2 कोसेक थीटा, ये हो जाएगा x प्लस 1/x, ठीक है। इसको कैलकुलेशन कर दो आप लोग, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, ठीक है। और ये 2 इधर लेके जाए तो 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x देखो किस में है, ऑप्शन नंबर सी में। देखो क्या किस तरीके से किया मैंने, एक बार फिर से समझते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के बराबर होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूला पे हम लोगों ने कर दिया इसको। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर x है, तो इधर लेके जाएंगे तो 1/x हो जाएगा। एक बार देख लेना बैक करके दोस्तों, समझ में आ जाएगी आपको बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। तो कोसेक थीटा का मान हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने टोटल कितने क्वेश्चंस किए हैं, 50 क्वेश्चंस किए हैं। आप सभी के मॉडल पेपर जो 2022 में जारी किया गया था बिहार बोर्ड की ओर से, 51 से आगे एक क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। देख सकते हैं आप लोग, बहुत सारे क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा था, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, दूसरा पार्ट लेकर आएंगे इसका, ठीक है। 51 से लेकर आगे क्वेश्चन। दोस्तों उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को काफ़ी सारी जानकारी मिला होगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय सभी को, ठीक है। और बताइएगा किसी भी प्रश्न में अगर डाउट लगता है तो हम लोग अगले वीडियो में इसको कवर कर देंगे आपको, ठीक है। बाय बाय सभी को।